दूसरा कुरिन्थियों 4:8 और 9, हम चारों ओर से कष्टों को भोगते हैं, हर प्रकार से त्रासित और उत्पीड़ित, पर कभी भी संकट में नहीं पड़ते हैं। चारों ओर से निरुपाय तो हैं और मार्ग दिखाई नहीं देता, पर हम निराश बिल्कुल नहीं होते। निराश शब्द का अर्थ है बिना किसी आशा के, बिल्कुल आशा रहित, चारों ओर से हताश, ना कोई सहारा और ना कोई किनारा। पौलुस ने कहा कि उन्हें मार्ग दिखाई नहीं देता, पर उसने ये नहीं कहा कि मार्ग नहीं है। जब हमें मार्ग दिखाई नहीं देता, हमें याद रखना पड़ेगा कि यीशु ने वचन दिया था कि मैं मार्ग हूं। आमीन। वो मार्ग बनाता है, मार्ग वो खोलता है। इस्राएलियों को मार्ग दिखाई नहीं दिया था जब लाल समुद्र उनके सामने था और पीछे थी मिस्री सेना। सो प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, और वो आपके और मेरे लाल समुद्र को भी 2 भाग कर देगा यदि हम आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन। प्रयास छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकते। शैतान चाहता है कि हम बचाव करते रहें, प्रभु चाहता है कि आक्रामक बनकर आगे बढ़ें। शैतान द्वारा हाके हुए बहुत से लोग किसी कोने में विवशता में जीवन बिता देते हैं, मगर हमारी मनोवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। कई साल पहले मैं किसी से बातें कर रही थी और उन्होंने पूछा मैं कैसी थी, फिर उन्हें मैंने समय देकर समझाया किस तरह मुझ पर चढ़ाई हो रही थी। जब वार्तालाप समाप्त हुआ और वे चले गए तो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में कहा, यदि चढ़ाई तुम करती तो तुम पर चढ़ाई की संभावना ना होती। आप समझ रहे ना? तो हमें आक्रामक बनना चाहिए और आत्मा उग्र होनी चाहिए। हमारी अवस्था में सनसनी होनी चाहिए। हाल ही में शहर में एक पास्टर के लंच पर गई थी, क्योंकि मैं वहां एक संगोष्ठी करने गई थी और हम लंच के लिए समय से पहले पहुंचे। बहुत से पास्टर आए हुए थे वहां हमारे साथ काम करने, और लंच के बाद उन्हें मैंने प्रश्न पूछने दिया और उनमें से एक ने कहा, आज का यह अनुष्ठान महान है, ये लोगों में जागृति की सृष्टि कर रहा है और हम उत्तेजित हैं, मगर आपके चले जाने के बाद ये कैसे बनी रहेगी? तो मैंने कहा, देखिए, मुझे प्रतीति है कि बाइबल कहती है कि अपने को पवित्र आत्मा में जागृत करो। हमें इस मनोवृत्ति से पिंड छुड़ाना पड़ेगा कि कोई मेरे निकट आकर मुझे उत्तेजित करेगा। दाऊद ने कहा था, मैंने अपने को प्रोत्साहित किया प्रभु में। जब दाऊद को कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा था और वो गोलियत से लोहा लेने की तैयारी कर रहा था, वास्तव तो ये है कि ना केवल कोई उसे प्रोत्साहित नहीं दे रहा था, वे गले पड़कर उसकी हिम्मत तोड़ रहे थे। क्या ये भयानक बात नहीं कि जब आप परमेश्वर में विश्वास की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और लोग आकर कहते हैं कि ये सब थोड़े ही काम देने वाला है? दाऊद एक दानव से लड़ने को तैयार था और उसे लगा कि वो परमेश्वर और विश्वास से परिपूर्ण है, और उन्होंने कहा, तू तो बच्चा है, बहुत छोटा है, तू ये नहीं, तू वो नहीं, तू तो अभी बालक है। उसने अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित किया और उस भालू और सिंह को उसने याद किया जिन्हें उसने मार डाला था। उसने वे समय भी याद किए जब वो अकेला होता था और केवल वो और परमेश्वर होते, कोई स्वाभाविक सामग्रियां नहीं थी। देखिए, जब हम एक कोने में फंस जाते तो हम चारों ओर देखते कि हमारे पास क्या है। मेरे पास तो धन नहीं, इस क्षेत्र की कोई जानकारी भी नहीं है मेरे पास, पता नहीं मैं क्या करूंगी, मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है ना कि कोई भी आपकी मदद नहीं करने वाला है। मगर एक बात जानते हैं, आप और प्रभु अगर एक हो जाए तो और किसी की जरूरत ही नहीं प्रभु का काम करने के लिए। ये सोचना भी बंद कीजिए कि आपको कुछ लोग सदा यात्रा में हिम्मत दिलाते ही रहेंगे। ये तो भला है, किंतु हमारी मनोदशा यूं होनी चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मगर ना मिले तो ना सही, उसके बिना जी भी लूंगा।
हम दूसरों पर बहुत निर्भर करते हैं, भावनाओं पर बहुत निर्भर करते हैं, किंतु परमेश्वर पर पर्याप्त नहीं, और हमें अपना परमेश्वर उतना बड़ा नहीं दिखता जितना देखना चाहिए। हम उसकी बात करें जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। इसी से शायद उनकी सोच अवश्य शुद्ध हुए होंगे। हम सदा जानना चाहते हैं कि प्रभु कैसे करेगा, किंतु अधिकांश समय हम समझ भी नहीं पाते कि वो करना क्या चाहता है। इसे समझना हमारे छोटे से सीमित मन के बस की बात नहीं। सो हम समझते हैं कि कोई मार्ग नहीं क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता, परंतु पौलुस ने ऐसा नहीं सोचा। उसने कहा, देखो हमारी ये समस्याएं हैं, हम क्लेश तो भोगते हैं, हर तरफ से दबे हुए हैं, त्रासित और उत्पीड़ित हैं, हर प्रकार से हर प्रकार से हमें मार्ग दिखाई नहीं देता, पर हम निराश बिल्कुल नहीं होते, प्रयास नहीं छोड़ते। सब कहें प्रयास नहीं छोड़ते। पद 9, हमारा पीछा करते हैं, हम सताए जाते हैं। सब कहें सताए जाते हैं, अर्थात तंग किया जाना, शैतान से त्रासित होना, या जिस किसी के माध्यम से वो काम करे। क्या कोई त्रास देने वाला आपके जीवन में है? मैं पूछती हूं, जब लोग आपके बारे में कोई अनुचित बात करे तो क्या आप बिगड़ते हैं? जब लोग आपके बारे में राय बनाते हैं और वे आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो क्या आप बिगड़ते हैं? तो यही है सताया जाना। यदि आप सत्य जानना चाहते तो बाइबल में सताए जाने का वादा है। एक धर्मशास्त्र है जो कहता है कि हर कोई जो माता, पिता, बहन, भाई, घर, संपत्ति मेरे लिए त्याग देता है, त्याग देने की एक अवधि होती है। ऐसे अवसर आते हैं जबकि आपको चीजों से दूर होना पड़ेगा, चीजों को करना नहीं पड़ेगा। शायद आपके काम से अच्छी कमाई होती है, मगर उस धन की सुरक्षा के लिए उन्हें अपने मन के साथ समझौता करना पड़ेगा। सो परमेश्वर और राज्य के लिए और प्रभु के साथ उनके चलन के लिए, यद्यपि वे जानते हैं कि इसका अर्थ है वे उस नए मकान को खरीदने वाले नहीं है, फिर भी उस स्थिति से उन्हें दूर होना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण दे रही हूं कि ऐसा भी हो सकता है। उसने कहा कि जीवन में कोई व्यक्ति किसी को त्याग दे और उसके साथ फिर कोई संबंध ना रखे, क्योंकि उससे परमेश्वर के साथ रिश्ता विषाक्त हो जाता है, चाहे मां हो, पिता, बहन या भाई हो। कितनों को पता चला कि जब आप परमेश्वर की सेवा में उतरना चाहते थे तो आपके परिवार वाले भी आपसे दूर हट जाना चाहते थे। हम इतने चकित क्यों होते जब हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली चीजों से शैतान काम लेता है? वो यदि ऐसी चीज का इस्तेमाल करे जिससे हमें सरोकार नहीं तो हमें कष्ट नहीं होगा। वो सताए जाना नहीं कहलाएगा, वो उत्पीड़ना नहीं कहलाएगा। सो उसे ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जिससे कि हमें मार्मिक कष्ट होगा। परंतु बाइबल वचन देती है कि जो व्यक्ति उस काम से अपने को हटा ले ताकि विवेक के विरुद्ध उसे पाप ना करना पड़े। आप में से कितने जानते कि संसार हमें देखकर हर दिशा से चीख रहा है, समझौता करो, समझौता करो, समझौता करो। अब भी वही संदेश जो शैतान ने यीशु को दिया था जब यीशु की जंगल में परीक्षा हो रही थी 40 दिन और 40 रात। यदि तू मुझे एक बार गिर कर प्रणाम करे तो मैं ये सारे राज्य उनकी महिमा सहित तुझे दे दूंगा। कितनी बार शैतान चीख चीख कर हमसे कहता, जरा सा समझौता इसमें कर लो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, या तुम्हें यह ऊंची पदवी दूंगा, ये कर दूंगा, या फिर तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। कम ऑन, ये मत कहिए आपके साथ ऐसा नहीं होता। कितनों को अपनी नौकरी में ऐसी बातों से पाला पड़ता है। ऐसे अवसर आते होंगे जब आपको शायद कुछ त्याग करना पड़ जाए परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखने के लिए। हम इसे सुनना नहीं चाहते क्योंकि हमें त्याग करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अब तो अधिकांश लोग ये सुनना चाहते हैं कि कोई चीज मिल कैसे जाए, ना कि कोई चीज त्यागी कैसे जाए। जो कोई माता, पिता, बहन, भाई, मकान, जायदाद को मेरे लिए त्याग देगा वो इसी जीवन में 100 गुना ज्यादा पावना पाएगा, उत्पीड़न सहित।
अब मैं अपने जीवन में इसे अनुभव कर रही हूं। अब हम जो कर रहे हैं उस काम के लिए हमने आरंभ में बहुत कुछ त्याग दिया था। डेव जितना ऊंचा वेतन देने वाली नौकरी मैंने छोड़ दी और गैरेज सेल से अपने कपड़ों के लिए परमेश्वर के भरोसे रहना पड़ा। और मैं समृद्धि का प्रचार कर रही थी। मुझे याद है जब मैं होटल में भी नहीं ठहर सकती थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। प्रचार करने के बाद हम मैकडॉनल्ड्स पार्किंग में सोया करते थे। मुझे याद है जब हमारा पहला वैन आया था, घिसा पिटा टायर और चक्कों में जंग लगा था। हम उनमें से गुजरते हैं और ये बुरी बात भी नहीं कि हम उसमें से गुजरते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रमाणित होने का आधार है क्या हम परमेश्वर की सेवा कर सकेंगे उसके साथ शर्तों को जोड़े बिना। क्या हमारे हृदय सही है? क्या हमारे उद्देश्य शुद्ध हैं? सो हम त्याग के मौसम से गुजरे, परिवार खो दिया। उन्हें यूं नहीं खोया कि वे रहे नहीं, मगर उन्होंने हमसे कोई संबंध नहीं रखा। हमने मित्र खो दिया, अर्थात उन्होंने कहा हम आगे से तुम्हारे मित्र नहीं होंगे तुम यदि इसे करोगे। मैंने जब आरंभ किया था तब स्त्रियां प्रचार नहीं करती थी। यह मेरी संस्कृति में लोकप्रिय बात नहीं थी। दुष्ट आत्माओं को निकालना लोकप्रिय नहीं था। रोगी पर हाथ रखना लोकप्रिय नहीं था। परमेश्वर की प्रचंड सेवा में रहना लोकप्रिय बात नहीं थी। रविवार को चर्च जाना लोकप्रिय था, मगर जहां परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते से आपका जीवन प्रभावित होता और आप उस पर चलने लगते, ये लोकप्रिय नहीं था। आइए, आज मैं किसी से बातें कर रही हूं। हम लोग चर्च जाकर वहां बैठ सकते हैं। बहुत से लोग चर्चों में बैठे होते हैं जो मसीही नहीं है। मैं सदा कहती हूं मैं एक गैरेज में दिन भर बैठी रह सकती हूं, इससे मैं कार तो नहीं बन जाती। आमीन। केवल इसलिए कि हर रविवार को चर्च जाकर बैठ जाते इस अर्थ नहीं कि आप मसीह हैं। यदि हमारी मसीहत हमारी जीवन शैली को ना छुए तो कोई कैसे कह सकता है कि मैं 2 साल पहले मसीह बना मगर उनकी जीवन शैली बिल्कुल भी नहीं बदली। जानते, प्रभु आपके जीवन में हस्तक्षेप करेगा। आप क्या खाते पीते इसके बारे में प्रभु आपसे बातें करेगा। हम त्याग की अवधि पार कर चुके, सो स्वाभाविक है कि अब हम पावना पाने में हैं। परंतु हे प्रभु, उत्पीड़न। आपको अपनी स्थिति पर डटे रहना होगा। मगर मेरी एक बात सुन लीजिए, ये अमूल्य है, क्योंकि जानते वे मूर्ख लोग तो आपके बारे में राय फेंकेंगे सदा सर्वदा। आमीन। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। प्रभु का धन्यवाद, हम कभी अकेले नहीं, क्योंकि उसने कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी तजूंगा। गिराए तो जाते हैं पर कभी निकाले नहीं जाते। मैं कभी खेल से निकाली नहीं जाऊंगी। मैं शायद जय प्राप्त ना करूं मगर मैं खेल में रहूंगी। निकाले नहीं जाते पर नाश नहीं होते। लूका 6:35। बगल वाले व्यक्ति की ओर मुड़कर कहिए, चिंता ना करे, प्रभु नियंत्रण में है। अब हम लोग उस धर्मशास्त्र को पढ़ने वाले हैं जिसे जीवन में क्रियाशील करना शायद सबसे कठिन है। जानते हैं कि कुछों को पढ़कर आमीन कहना आसान है, उनकी अपेक्षा जो घर लौटकर उन्हें क्रियाशील करते हैं। शत्रुओं से प्रेम रखो। यीशु। और दयावंत बनो और भलाई करो। कहिए शत्रु से प्रेम रखो, कहिए दयावंत बनिए, कहिए भलाई करो। पद 35 देखिए, उपकार करो ताकि किसी को उससे फायदा हो, उधार दो और फिर वापस पाने की आस ना रखो। और ये न समझो कि कुछ खो गया। अन्य शब्दों में
आप यूं ना सोचिए कि मैं लुट गया, ठग लिया गया, मैं हर किसी को देता हूं और कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता। जिस मनोदशा से हम ये सब करते हैं वो महत्वपूर्ण है। मैं शत्रुओं के लिए प्रार्थना करती हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए आशीष के लिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए प्रकाशन के लिए। कभी कभी प्रभु किसी दया के कर्म के लिए आपको प्रेरित करेगा, किसी ऐसे को कृपा दर्शाएगा जो आपको चोट पहुंचा रहा हो, मगर यह धर्मशास्त्र नहीं कहता कि उसके लिए होना चाहिए जो आपके विरुद्ध आ रहा हो। बस इतना ही कहता है कि दयावंत बनो और किसी की भलाई करो। जब हमें चोट लग रही हो तब किसी के लिए आशीष बनने से उत्तम हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। इसे आपको समझना पड़ेगा। यदि आप कुछ नहीं समझ पाते ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। सबसे कठिन और अस्वाभाविक बात यह है कि आप किसी के लिए आशीष बने जब आपके हृदय पर छुरी चल रही हो। मगर यही सबसे शक्तिशाली चीज है जो आप किसी के लिए कर सकते हैं। जब आपको चोट लग रही हो तभी हमें सीखना है कि सही कर्म कैसे करना है जब हमें गलत लगे तो भी। क्या आपने मेरी बात सुनी? देखिए, भावनाओं का हम पर अधिक नियंत्रण रहता है। हमें सही कार्य करना सीखना चाहिए चाहे वो हमें गलत लगे तो भी। हाल ही में किसी ने मुझसे कहा, मैं एक शिक्षण के लिए तैयार हो रही थी और सामने ही बैठी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमें ये क्यों नहीं सिखाती कि आप इतनी स्वस्थ कैसे रहती हैं? मैंने कहा, इसलिए कि मैं सबको सिखाने में व्यस्त हूं कि अस्वस्थ न रहें। शत्रुओं से प्रेम रखो, दयावंत बनो, भलाई करो, उपकार करो ताकि उससे किसी को लाभ हो। उधार दो और फिर वापस पाने की आस न रखो और ये न सोचो कि कुछ खो गया और किसी से हताश न हो। वो हताशा कहीं आप पर न आ जाए। किसी की ओर देखकर ये मत सोचिए कि आपके बदलने की कोई संभावना नहीं है। आइए, मैं समझ गई है ना। अपनी ओर देखकर भी मत सोचिए मेरे बदलने की संभावना नहीं, मुझ में बदलाव कभी भी नहीं आएगा। वही मूर्खता 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 की बातें सदा। या परिवार में कोई है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो और जितनी कर रहे हो उतनी हालत बिगड़ जाती है। इससे आप चकित क्यों हो जाते हैं? ये आपको आश्चर्य में क्यों डाले? प्रार्थना से लोगों पर बुरा असर क्यों पड़ता है? जानते, क्योंकि परमेश्वर उनसे निपटने लगता है और अभिशस्ती वाले लोगों से निभाना और भी कठिन है उनकी अपेक्षा जो अभिशस्ती में नहीं है। किंतु हम क्या करते हैं? प्रार्थना करने लगते हैं और बुरा असर, हम सोचते हैं ये काम नहीं करेगा, फिर हम छोड़ देते हैं। हमें सीखना है परमेश्वर की इच्छा का पता लगाना कि हम क्या करें ताकि हम जुट जाएं और करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे जब तक कि आप शैतान को थका न दें। आपको एक घोषणा करनी चाहिए, शैतान मैं तुझे थका दूंगा, क्योंकि तुझसे अधिक महान वो है जो मुझ में है, जो मुझ में है वो तुझसे अधिक महान है। ये आसान तो नहीं है, पर हमें हर स्थिति का परिणाम जानने के लिए चिंता और बेचैनी को छोड़ देना पड़ेगा। हमें जानना है कि परमेश्वर हमारा प्रतिदान है, हमारा पुरस्कार है और वो नियंत्रण में है। आपके जीवन की प्रत्येक गति वो जानता है। आपके सिर का हर एक केश उसने गिन रखा है। आपका बहाया हुआ हर आंसू उसने बोतल में भर रखा है। आप इस धरती पर आने के बाद क्या क्या करेंगे वो सब जानता है। हर एक शब्द जो आप बोलने वाले हैं, जो अभी तक मुंह से निकला नहीं, वो जानता है। और यीशु ने कहा था, मैं मार्ग हूं। तो फिर हम इस तरह की बातें कभी ना करें कि बिल्कुल मार्ग नहीं है। मार्ग ही नहीं है, ये तो मुझसे कभी नहीं होगा, मार्ग नहीं है। आप नहीं बदलेंगे, मैं नहीं बदलूंगा, मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, नई कार कभी नहीं आएगी, मेरा अपना घर कभी नहीं होगा। मुझे आपके साथ महीना भर लगेगा बातचीत सिखाने के लिए।
आपको अपने बच्चों को जब वे बहुत छोटे हो तभी उनके शब्दों के प्रभाव को समझाना चाहिए। जब वे छोटे हो तभी आपको उन्हें सिखाना चाहिए कि वे लोगों को नहीं, प्रभु को खुश करने वाला बने और वो मनुष्य बने जिसके लिए प्रभु ने उन्हें रचा है। अगर हमें किसी ने ये बातें सिखाई होती तो आज हमारी जो ये समस्याएं हैं वे नहीं होती। फिलिपियो 4:6 में पढ़कर सुनाऊंगी, आप इसे परिचित हो गए। किसी बात की चिंता ना करें, परंतु हरेक में कहें, हरेक में कहें, हरेक में, हरेक में किसी बात की चिंता ना करें, परंतु हरेक में प्रार्थना द्वारा और धन्यवाद देने के द्वारा अपनी याचना को प्रभु तक अवश्य पहुंचाएं। जब आपके जीवन में समस्या हो तो उस पर अपना दिमाग लगाकर उसे जानने की कोशिश करना उतना आसान नहीं होता है। मैं इसे समझती हूं, लेकिन हमें आज को कल की चिंता को लेकर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्रभु हमें एक समय में एक दिन का अनुग्रह देता है। अनुग्रह प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य जो हमें कार्य करने की क्षमता देता है। कल जो होने वाला है उसकी ओर दृष्टि रखने से समस्या यह है कि अभी तक उसके लिए हमें अनुग्रह नहीं मिला है। तो जब हम आगे दृष्टि रखते हैं तो सब कुछ हमें भला ही लगता है। अगर हमारी समस्या पहले से ही है और हम 2 हफ्ते आगे देखते हैं तो शैतान कहता है तब तक समस्या और बिगड़ जाएगी, और आपको लगता है और आप सोचने लगते हैं कि बिल्कुल भी मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, और हम ज्यादा परेशान होने लगते। ओह, अब मैं क्या करूं? ओह, है ना? क्या हम अपने आप को सुझा हुआ नहीं पा सकते? आप में से कितने अपने आप को सुझा हुआ सुदृढ़ समझते हैं? देखिए, इसमें हमें इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त है कि प्रभु ने इस्राएलियों को एक समय में एक दिन का मन्ना दिया था। हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा पाठ होना चाहिए। क्या हुआ जब उन्होंने जो दिया था उससे ज्यादा बटोरने की कोशिश की? वो सड़ गया, बदबूदार हो गया, वो खराब हो गया और सड़ गया। ठीक? तो लोग क्या कहते? मेरा जीवन बदबूदार है, मेरा जीवन सड़ गया है, मैं अपने इस बदबूदार जीवन से उकता गया हूं। ये शिक्षा अच्छी है। जानते हैं क्यों हमारा जीवन इतना बदबूदार हो जाता है? क्योंकि हम आज का आनंद नहीं ले रहे हैं। हम आज का उपयोग कल की चिंता में, 2 हफ्तों में आने वाली समस्या में, 4 हफ्तों वाली, 6 हफ्तों वाली रिटायर होने की चिंता में बिता रहे हैं। शीघ्र ही हमें पता लगाना होगा कि मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा कल होगा या नहीं। हम चाहे जिस स्थिति में भी हों, हर चीज के लिए हमारी प्रथम प्रतिक्रिया होनी चाहिए प्रार्थना। सारी चीजें करने के बाद ना कहें कि अब तो कुछ बचा नहीं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। प्रार्थना पहले कीजिए। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ, चीजों का लेखा लेना बंद कीजिए। प्रभु जानता है जो हम नहीं जानते, हमारा भरोसा है उसमें, वो हमें स्वयं बता देगा। मगर यदि हम अपनी बुद्धि से काम लें, हर चीज का लेखा लगाने के लिए अपने मन को उन्हीं समस्याओं के चारों ओर घूमने रहने देने से हम ही को थकान होती है। बात यह है कि परमेश्वर को आपसे बहुत प्रेम है। मैं उस स्त्री को कभी नहीं भूलूंगी जिसने एक दिन मेरे पास आकर कहा, जॉयस, एक दिन आपने टीवी के पर्दे की ओर उंगली उठाकर कहा था, प्रभु को आपसे प्रेम है। और उसने मेरे जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया, क्योंकि मैंने इसे सुना नहीं था। हम लोग सोच लेते कि हर कोई इसे जानता है, मगर ये सच है कि हर कोई नहीं जानता कि प्रभु को उनसे प्रेम है। आप सोच सकते हैं कि उसे हर एक से प्रेम है, मगर आज मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, और बिना किसी शर्त के उसका प्रेम आपके किए पर आधारित नहीं है। आप गलतियां भी करें तो भी उसे प्रेम है। प्रभु प्रेम रखता है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि ऊंची आवाज में अपने से इसे कहना शुरू करें, कम से कम दिन में 12 बार। आईने में अपनी ओर देखिए और जोर से बोलिए, प्रभु को मुझसे प्रेम है। जितना अधिक बोलेंगे, जितना अधिक ध्यान करेंगे, जितना अधिक सोचेंगे, उतना अधिक ये आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएगा। आत्मविश्वास जागृत होगा और आप एक साहसी व्यक्ति बनेंगे जो आप कभी भी नहीं थे। समाप्ति के साथ एक बार फिर, प्रभु को आपसे प्रेम है।
आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।